सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन 4 के बारे में और सीक्रेट वॉर्स के बारे में। अभी रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज के अंदर काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं और मार्वल अपने फ्यूचर को रीस्ट्रक्चर करने के प्रोसेस में है इस समय। इसलिए बहुत सारे प्लान्स जो मार्वल ने बनाए थे वो सारे प्लान्स अब चेंज हो रहे हैं और नए प्लान्स बन रहे हैं। इसलिए हर हफ्ते हमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है किसी नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड मार्वल के। मार्वल अपने मल्टीवर्स सागा को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है ताकि सीक्रेट वॉर्स के बाद वो एक नई यूनिवर्स का शुरुआत कर सके जो कि पहले से भी ज्यादा लुक्रेटिव बना सके मार्वल को। बेसिकली मार्वल का प्लान ये है कि वो सीक्रेट वॉर्स के बाद एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करे जिस यूनिवर्स के अंदर हमें मार्वल के सारे सुपर हीरोज तो देखने को मिलेंगे, पर उसके साथ साथ हमें एक्समैन के कैरेक्टर्स और इसके अलावा अब ऐसा लगता है कि सोनी के स्पाइडरवर्स के कैरेक्टर्स भी आपको एक बड़े एमसीयू के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली इंटरनेट पे ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि सोनी बेसिकली मार्वल के साथ एक बड़े डील के अंदर जाने वाला है जहां पर वो अपने स्पाइडरवर्स को एमसीयू के साथ मर्ज कर सकता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बेसिकली स्पाइडरमैन के राइट्स और स्पाइडरमैन से रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स के राइट्स एमसीयू और डिज्नी के पास नहीं है, यानी कि मार्वल और डिज्नी के पास नहीं है, बल्कि ये सारे राइट्स मार्वल ने पहले सोनी को बेच दिए थे। इसलिए सोनी के पास स्पाइडरमैन के सारे राइट्स हैं। इसलिए सोनी ही ये डिसाइड करता है कि कब स्पाइडरमैन की मूवी बनेगी और स्पाइडरमैन की मूवी से बनने वाला ज्यादा प्रॉफिट सोनी के पास ही रहता है। पर 2016 के अंदर सोनी ने यह डिसाइड किया था कि वो मार्वल के साथ एक कोलैबोरेशन में आएगा और वो एमसीयू के अंदर एक स्पाइडरमैन कैरेक्टर स्टैब्लिश करेगा, यानी कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन स्टैब्लिश करेगा। और बेसिकली सोनी का अल्टीमेट प्लान ये था कि वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को कुछ मूवीज के लिए एमसीयू के अंदर रहने देगा, पर इवेंचुअली वो अपना स्पाइडरवर्स क्रिएट करेगा और उसके अंदर वो स्पाइडरमैन को इंक्लूड करेगा। पर अब शायद सोनी इस प्लान से हटने वाला है और वो सीक्रेट वॉर्स के बाद स्पाइडरमैन के सारे कैरेक्टर्स को एमसीयू के साथ ही मिक्स करने वाला है। सोनी अपने राइट्स को इंटैक्ट जरूर रखेगा और वो सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स पास ऑन नहीं करेगा, पर वो एमसीयू के साथ शायद एक डील में जाने वाला है जिसके कारण सोनी का स्पाइडरवर्स और एमसीयू साथ में काम कर पाएंगे और सोनी भी एमसीयू कैरेक्टर्स को यूज कर पाएगा। अब मार्वल भी कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पाइडरमैन को यूज कर पाएगी, जैसा कि अभी भी चल रहा है, पर ये डील थोड़ा ज्यादा लार्जर स्केल पे होगा जहां पे सोनी के वेनम कैरेक्टर्स को भी एमसीयू फ्यूचर के मूवीज के अंदर यूज कर पाएगा। बेसिकली अभी ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन 4 इस चीज की नींव रखने वाले हैं और स्पाइडरमैन 4 स्पाइडरमैन नो वे होम के जैसे एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। जब स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म हुई थी तो इंटरनेट पे अर्ली ऐसे रूमर्स निकल के आए थे कि स्पाइडरमैन 4 एक ग्राउंडेड मूवी होगी जो कि स्ट्रीट लेवल थ्रेट से डील करेगी और स्पाइडरमैन 4 का मेन विलन मोस्ट प्रोबेबली किंगपिन हो सकता है। इससे रिलेटेड काफी सारे रिपोर्ट्स इंटरनेट पे सामने आए थे और ऐसा भी लग रहा था कि स्पाइडरमैन 4 डायरेक्टली कनेक्ट करने वाली है डेयरडेविल बॉर्न अगेन से। और क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में सब कोई पीटर पार्कर को भूल गए थे और पीटर पार्कर के पास स्टार्क की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसलिए ये रूमर्स सेंस भी बना रहे थे कि नो वे होम क्योंकि इतना हाइप था, इतने बड़े स्केल पे था, तो मे बी स्पाइडरमैन 4 थोड़ा ग्राउंडेड हो सकता है कुछ समय के लिए। पर वो रूमर्स तब के थे जब स्पाइडरमैन 4 आपको 2024 में ही देखने को मिलती। पर अब स्पाइडरमैन 4 और बाकी सारे मार्वल के प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा डिले हुए हैं, इसलिए शायद सोनी स्पाइडरमैन 4 की स्केल को काफी ज्यादा बढ़ाना चाहता है ताकि वो नो वे होम के हाइप को मैच कर सके। और इस बार ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन 4 के अंदर भी आपको एक स्पाइडरवर्स वाली मूवी देखने को मिलेगी, जिस मूवी के अंदर आपको टॉय मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड दोनों देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस बार स्पाइडरवर्स के काफी सारे कैरेक्टर्स यानी कि वेनम आपको इस मूवी के अंदर क्रॉस ओवर होते हुए देखेंगे। और बेसिकली इस मूवी के साथ मार्वल का यह प्लान होगा और सोनी का यह प्लान होगा कि वो सोनी के स्पाइडरवर्स को एमसीयू के साथ मर्ज कर दे। ऐसा सोनी इसलिए भी कर रहा है क्योंकि सोनी के बाकी सारे मूवीज जो कि स्पाइडरमैन से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर और मैडम वेब, इन सारे मूवीज को उतने अच्छे से परसीव नहीं कर पा रही है ऑडियंस और ये सारे मूवीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर बॉम्ब कर रहे हैं। सिर्फ वेनम ऐसा कैरेक्टर है जिनके मूवीज बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पर उन मूवीज को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है फैंस द्वारा। तो मे बी सोनी ये समझ रही है कि अगर नो वे होम के जैसे वो एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन के स्टोरीज को टेल करे जहां पर वो अपने मूवीज के अंदर कुछ एमसीयू कैरेक्टर्स को भी यूज कर सके जहां पर जरूरत पड़े, तब मे बी स्पाइडरमैन और उनके फ्रेंचाइज को फायदा ही होने वाला है। इसलिए आई थिंक सोनी एक काफी बड़े डील में जाने वाली है आफ्टर सीक्रेट वॉर्स या फिर स्पाइडरमैन 4 के अंदर एमसीयू के साथ, जहां पर वो अपने सोनी स्पाइडरवर्स को एमसीयू के साथ मर्ज कर देगी। और आई थिंक इसकी शुरुआत सोनी ने अपने मैडम वेब की मूवी के साथ काइंड ऑफ कर भी दी है, जो मूवी भी स्पाइडरवर्स के कॉन्सेप्ट को
प्रोमिनेंटली डिस्कस करने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने मेरे मैडम वेब के ट्रेलर ब्रेकडाउन को देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कैसे उस मूवी के अंदर स्पाइडर टोटम्स और स्पाइडर गॉड्स की बात की गई है, जो कि इवेंचुअली कनेक्ट करेगी स्पाइडरवर्स से एके एमसीयू के मल्टीवर्स से। तो इन शॉर्ट आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको स्पाइडरमैन 4 2026 तक लेटेस्ट देखने को मिल सकता है, मे बी जस्ट बिफोर एवेंजर्स 5, ताकि वो मूवी लीड अप कर सके एवेंजर्स 5 की तरफ। एवेंजर्स 5 में एवेंजर्स का लीडर, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे थे कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही होने वाला है काइंड ऑफ, और वो मूवी प्रोटैगनिस्ट बनाने वाली है स्पाइडरमैन को ही। मतलब एवेंजर्स 5 हेविली फोकस करने वाली है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पे, और ऐसा करना भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद स्पाइडरमैन ही एमसीयू का सबसे बड़ा ड्रॉ है। तो इस समय सिचुएशन ऐसा आ गया है जहां पर मार्वल को सोनी की जरूरत है और सोनी को मार्वल की जरूरत है उनके मूवीज को चलाने के लिए। इसलिए आई थिंक स्पाइडरमैन का कैरेक्टर काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोथ फॉर मार्वल एंड फॉर सोनी मूविंग फॉरवर्ड। इसलिए आपको स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी बनते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर ये दोनों कंपनीज साथ में आने वाली है, और स्पाइडरमैन 4 डायरेक्टली लीड अप करेगी इनटू एवेंजर्स 5, जिसके अंदर भी जो प्रोटैगनिस्ट होगा वो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही होगा। बाकी एवेंजर्स 5 के अंदर हमें बाकी सारे कैरेक्टर्स यानी कि एक्समैन कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, और एक्समैन कैरेक्टर्स एमसीयू के अंदर डेडपूल 3 की मूवी के थ्रू आएंगे। तो डेडपूल 3 और स्पाइडरमैन 4 ये दोनों मूवीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है एवेंजर्स 5 के लिए। बाकी एवेंजर्स 5 का विलन कौन होगा ये कहना भी काफी मुश्किल है। आई थिंक एवेंजर्स 5 का विलन कैंग ही रहेगा, पर आई थिंक उस मूवी के अंदर कैंग का पत्ता साफ कर देगी मार्वल, और कैंग को उस मूवी के अंदर मारना पड़ेगा मार्वल को इवेंचुअली, जिसके बाद हम सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ सकते हैं विथ डॉक्टर डूम एज इट्स विलन। डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक 4 की मूवी के अंदर मार्वल सेटअप करने वाली है प्रॉब्ली, और फैंटास्टिक 4 सेलेक्ट भी काफ़ी सारे रूमर्स, कास्टिंग रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये आई थी कि पेड्रो पास्कल मिस्टर फैंटास्टिक को प्ले कर सकते हैं फैंटास्टिक 4 की मूवी के अंदर। बाकी अभी कोई भी कास्टिंग रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है, पर कास्टिंग रिपोर्ट्स आई थिंक मार्वल काफ़ी जल्दी अनाउंस करेगा, क्योंकि ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि फैंटास्टिक 4 की शूटिंग जनवरी से चालू होने वाली है। सो मार्वल को कास्ट अनाउंसमेंट तो जल्दी करनी होगी, पर अभी ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं और ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि पेड्रो पास्कल आपके मिस्टर फैंटास्टिक होंगे, और वेनेसा कर्बी आपकी मिसेस सू स्टॉर्म होगी यानी कि मिसेस फैंटास्टिक होगी। सो ये तीनों मूवीज यानी कि फैंटास्टिक 4, डेडपूल 3 और स्पाइडरमैन 4 एमसीयू के लिए और इवन सोनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो मूवीज एमसीयू को ट्रैक पे ला सकते हैं। एमसीयू का ट्रैक रिकॉर्ड जैसे कि आपको पता है अच्छा नहीं चल रहा है, और एमसीयू बड़े से बड़े फ्लॉप्स ड्रॉप कर रहा है लगातार। दी मार्वल्स शायद अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाएगी, इसलिए इस समय एमसीयू डेस्परेट है अच्छी मूवीज के लिए, और ये तीनों मूवीज एमसीयू के बेस्ट बेट हो सकते हैं बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए। अगले साल मार्वल की सिर्फ एक मूवी निकलने वाली है यानी कि डेडपूल 3, और उस मूवी से मार्वल के काफ़ी बड़े होप्स होंगे, और अगर डेडपूल 3 अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके बाद मार्वल फुल ऑन कमिट होगा टुवर्ड्स फैंटास्टिक 4 एंड स्पाइडरमैन 4। तो आप इन तीनों मूवीज से किस मूवी के लिए सबसे एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना भूलें। क्या आप फैंटास्टिक 4 मूवी के लिए एक्साइटेड हो, क्या आप डेडपूल 3 के लिए एक्साइटेड हो, या फिर आप स्पाइडरमैन 4 के लिए एक्साइटेड हो, ये मुझे कमेंट्स पर लिख बताना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।